पुलिस में भर्ती होना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। मैं जब भर्ती होने गया मुझे कहते ग्राउंड के 5 चक्कर लगाओ, मैंने 10 लगाए क्योंकि ग्राउंड थी गर्ल्स कॉलेज की। जब मैंने ऐसे 10 चक्कर लगाए, आज देख लो भगवान की इतनी कृपा, मेरे खुद के 2-4 चक्कर चल रहे हैं। अरे अरे भाई साहब, कौन है आप? और मेरे हॉस्पिटल के सामने आपने थाना कैसे खोल दिया? क्यों, तुम लोग थाने के सामने हॉस्पिटल खोल सकते हो, हम हॉस्पिटल के सामने थाना नहीं खोल सकते? एक सेकेंड, ये हॉस्पिटल पहले से खुला हुआ है। पहले से खुला हुआ तो ढक के रखो, मक्खियां ना आ जाएं इधर। एक सेकेंड, हमारा हॉस्पिटल, आपका क्या लेना देना हम इसे खुला रखे या बंद? देखिए आप जाइए यहाँ से, वरना मैं पुलिस में आपकी कंप्लेन कर दूंगी। अब मैं क्या डाकिया हूँ? मैं खुद पुलिस हूँ, मैं तुम्हारी कंप्लेंट लिखूंगा ही नहीं। मैं दूसरे पुलिस स्टेशन में जाके FIR लिखवाऊंगी। एक काम करो, ले दे के बात खत्म कर देते हैं। तुम 1000 रुपया दे दो। बात आपको खत्म करनी है, मैं क्यों आपको पैसे दूं? मतलब तुम पैसे नहीं दोगी? नहीं। जय हिंद। हवलदार बम्पर, इस लड़की को पकड़ के अंदर कर दो। खबरदार बम्पर, तुमने मुझे हाथ लगाया तो। कानून का कोई दोस्त नहीं होते हैं सरला। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ये क्या हवलदार के कपड़े पहन के घूम रही हो तुम? अंदर तुम्हारा पेशेंट इंतजार कर रहा है। उससे कह दो कि मैंने उसे ब्रेकअप कर लिया है। ब्रेकअप? वो पेशेंट है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। हाँ, लेकिन मैंने तो उसे बॉयफ्रेंड की तरह ही ट्रीटमेंट किया था ना। आज मेरे साथ, खैर वैसे भी अब मैं पुलिस की यूनिफॉर्म में हूँ, पुलिस के साथ बदतमीज करने के जुर्म में मैं तुम्हें अंदर कर सकती हूँ। ओ 500 किलो, ऐसे कोई 4 सेंटीमीटर की लड़की से बात करता है? सुनो, तुम पुलिस में क्यों नहीं भर्ती हो जाती? अरे ये चूही क्या करेगी हमारे साथ? अरे इसको हम चाइल्ड पुलिस बुलाएंगे, छोटे छोटे बच्चों के सॉल्व करेगी। जैसे पिगी बैंक के में पैसे चोरी हो गए, किसी का चॉकलेट को लेकर झगड़ा हो गया। मेरे ज़मीर में दम है क्योंकि मेरी जरूरतें कम है। ए, चल चल अंदर चल, जमीर वाली चल 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 चल। चलो। आई बड़ी जमीर है, जमीर की चाची। सुनिए, मैं भी जरा अभी पेट्रोलिंग करने जा रही हूँ और मैं बहुत सारा खा के लौटूंगी। आपको कुछ चाहिए? एक काम करना, मेरे लिए माँ की दाल और बाप के चावल ले आना फटाफट। ओके। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मेरा रिपोर्ट लिखिए, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं खुद बहुत ज्यादा परेशान हूँ आजकल। मैं क्या बताऊँ आपको, इस मोह माया से तंग आ गया हूँ। मैं तो कहता हूँ चलो कहीं पहाड़ों पे चल के एक कप गरम गरम बियर पीते हैं। लेकिन बियर तो चिल्ड पीते हैं ना? नहीं, पता क्या, पहाड़ भी चिल्ड होते हैं, बियर भी चिल्ड पी लिए, मामला कहीं चिल्ड आउट ना हो जाए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं बहुत परेशान हूँ। एक्चुअली क्या, मेरा बॉयफ्रेंड खो गया। ओहो, आओ आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। कहाँ खोया आपका बॉयफ्रेंड? एक्चुअली हम लोग बाहुबली 2 देखने गए थे। अच्छा, बाहुबली देखने गए थे। तो बताइए कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? अगर आपको जानना है ना तो जाके देख कर आइए। 500 रुपए की टिकट मैं क्यों जाऊँ? एक काम करिए ना, आप लो 10 रुपए, मेरे को वैसे बता दो क्यों मारा था। कटप्पा ने बाहुबली को अपनी माँ के कहने पर मारा था। तो घर की बात होगी ना, 10 रुपए किस बात की? बैठिए, ये तो गलत बात है। अच्छा ये बताओ, टिकट के पैसे किसने दिए थे? बॉयफ्रेंड ने। अच्छा, शो हाउसफुल था? हाँ। ओके, कॉर्नर वाली सीट मिली थी? ना। तो लड़का गायब नहीं हुआ, भागा है। अरे ऐसे कैसे भाग सकता है? देखिए, इतने पैसे उसने खर्च किए टिकट विकेट के, पॉपकॉर्न के, कॉर्नर वाली सीट नहीं मिली तो मजा है फिर कहाँ, किस बात का? अरे लेकिन हम तो गए थे फिल्म देखने के लिए ना, सीट कोई भी हो उससे क्या? ऐसे कैसे सीट कोई भी हो उससे क्या? तुम्हारे पति को पता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड भाग गया? अब जब शादी ही नहीं हुई तो पति कहाँ से आया? शादी से पहले बॉयफ्रेंड लेके घूमती हो? अरे लेकिन शादी के पहले ही बॉयफ्रेंड होता है। मेरी तो शादी हुई नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड तो कोई भी नहीं है। लड़कियों के बॉयफ्रेंड होते हैं। लड़कियों के होते हैं, तो लड़कों का क्या होता है? लड़कों का गर्लफ्रेंड होता है। अच्छा, देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, हाँ। मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, हाँ। तो फिर रिपोर्ट आगे बढ़ाएं कि रिश्ता? क्या बोलती हो? मैं बात आगे बढ़ाते हैं, मैं मीडिया को बुलाती हूँ। मीडिया को क्यों बुलाती? इधर मीडिया के आइए, बैठिए, ढूंढ देते हैं आपका पति। इसमें परेशानी क्या है? बॉयफ्रेंड। अब जो भी है बाद में तो बनेगा ही कि नहीं। तो रिलेशनशिप को कितने साल हो गए? 4 साल। तो वही वाला चाहिए कि नया वाला ढूंढ के दूं? नया वाला क्यों? मुझे वही वाला चाहिए। वही वाला चाहिए? मैं तो कहता हूं दही वाला ले लो। भाई आप परेशान क्यों हो रही हैं? वही वाला ढूंढ के देंगे आपको। हेलो, बेबी मिला क्या? हेलो, हाँ मैं नेटवर्क एरिया में आ रही हूँ। हेलो। ओहो, चलो छोड़ो मुझे, चल छोड़ो चल मुझे। अरे मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो मुझे। चल चुपचाप। अरे मुझे छोड़ो। ये
मैंने कुछ नहीं किया। ये डुप्लीकेट अक्षय कुमार जैसा दिखने वाला कौन है? अरे मुझे क्या पता कौन है, ये बाहर खड़ा था, मैं ले आई इसे। एक सेकंड इंस्पेक्टर साहब, आप ये बताइए कि बाहर खड़े होने में जुर्म क्या है? देखो तुम बाहर खड़े थे, हाँ। एकदम सुनसान था ना, हाँ। फिर कोई लड़की आती, तुम लड़की को छेड़ते, देखिए जुर्मों से पहले ही पकड़ लिया मैंने, जुर्म खत्म कर दिया। बहुत अच्छा, बहुत टाइट अच्छा। किया। अरे सर मैंने कुछ नहीं किया। इतने बड़े लौंडे हो के कुछ नहीं करते, हमारे देश की प्रॉब्लम यही है। देश इसलिए तरक्की नहीं कर रहा, लानत है तुम जैसे जवानों पर। सर मैं न्यू जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ। जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ, जिस चीज की देश में कमी चल रही है उसी चीज के लिए ट्राई कर रहे हो। बिजनेस क्यों नहीं कर लेते तुम? सर बिजनेस के लिए पैसा नहीं है मेरे पास। हाँ तो कोई जॉब कर लो ना। वही तो करने आया हूँ। भाई तो कब करोगे? जब उम्र निकल जाएगी तब करोगे। घर में बेचारी बूढ़ी माँ बैठी है, बच्चा इतना बड़ा होएगा, 2 पैसे कमाएगा, और ये देखो खड़ा है। एक्सक्यूज मी सर, मेरे घर में माँ है लेकिन वो बूढ़ी नहीं है। ओहो, यानी तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी की है। पापा क्यों दूसरी शादी करेंगे? पापा ने एक ही शादी की है। और मेरे माँ बाप अगर फिट है तो मैं क्या करूं? अच्छा, माँ बाप सब कुछ करे, तुम कुछ नहीं करोगे हैं? एक काम क्यों नहीं करते, जाके आइसक्रीम बेचा करो। अरे मैं क्यों आइसक्रीम बेचूं? मेरे पिता का सपना था कि मैं पुल बनाऊं। लेकिन पुल तो सरकार बनाती है। हाँ? ओहो, तो तुम सरकार का काम करना चाहते हो। आज कह रहा है पुल बनाएगा, कल कहेगा कि मैं नोट छापूंगा। गद्दार! 1 मिनट बम्पर, अभी के अभी मीडिया को फोन लगाओ, उनको बोलो नकली नोट छापने वाला 3 साल पहले गिरफ्तार किया हमने। चलो उठाओ। लगा रही हूँ। बेवकूफ, ऐसे कर थोड़ी करते हैं। तलाशी लो इसकी पहले। तलाशी लो। एक सेकंड, ये तो मेरे घर का सामान है। और एक सेकंड, आप ऐसे कैसे किसी की तलाशी ले सकते हो? इसका फोन छीनो, फेसबुक पे स्टेटस इसका चेंज करो, लिखो एंगेज्ड। सर 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 खबरदार, हमारे हवलदार से कुश्ती की तो। अरे अरे पैसे क्यों निकाल रहे हो? पैसे क्यों निकाल रहे हो सर? पैसे नहीं निकालेंगे तो हम अपने आप को तनख्वाह कैसे देंगे? लाइए बम्पर, एक काम करो, इसको अंदर डाल दो, छोटा सा मुक्का मार देना, ताकि अगर होश में रहा तो चाय मांगेगा। चलो अरे अरे सर, चलो अंदर चलो। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं बता रहा हूँ। चलते चलते मुक्का मारो इसके। सर सर मुझे जेल में चलो लीजिए, देखिए मेरी तो आज की सैलरी का इंतजाम हो गया। हाँ, बस अब आपकी सैलरी आ जाए तो आज थाना थोड़ा जल्दी बंद कर देंगे। इंस्पेक्टर साहब! जी इंस्पेक्टर साहब, जी हमारा सामान चोरी हो गया। बधाई हो, मेरी सैलरी भी आ गई। आइए। जी हमारा सामान चोरी हो गया और आप लोग हमें बधाई दे रहे हो? देखिए, एक बहुत सियाने आदमी ने कहा है कि जिंदगी के हर पल को सेलिब्रेट करना चाहिए। बैठिए इधर। जी यहाँ लपेट हो गई है और तुम दोनों चिकाई ले रहे हो? क्या चटाई ले रहे? नहीं, चटाई नहीं कह रहे हम। तो क्या चिकाई? हाँ, चिकाई चिकाई यानी कि मजे मजे ले रहे हो। नहीं नहीं, ऐसी क्या बात है, आप आराम से बैठिए। बताइए आप क्या लेंगी, चाय कॉफी या चिकाई? जे चाय कॉफी ना चाहिए, चिकाई ना चाहिए, जी लंच टाइम हो रहा है तो लंच मंगवा दो, एक थाली। ये देखिए, ऐसा ये थाना जैसा लग रहा है ना एकदम। हाँ। ये सब थाना कैसे लगा रखे हैं, बंदूक बंदूक है, ये सब जेल वेल है ना, तो ये थाना ही है। सॉरी सॉरी, जी गलती हो गई जी। हम क्या करें, कानपुर से आए तो कितना कुछ हो गया हमारे साथ। पहले हमारा सामान चोरी हो गया, और जी आपकी मुंबई में इतनी गर्मी भी तो है ना कि हमारे दिमाग का दही हो गया। जी दरोगा साहब जी, अगर एक चिल्ड बियर मिल जाए तो बस सब ठीक हो जाए। बम्पर, अब तो चखना भी मंगा लीजिए साथ में। हाँ, बियर आई। जी सुनो, नींबू नींबू डलवा देना, और साथ में वो क्या कहते हैं, जी प्याज भी डलवा देना, हरी मिर्ची। हाँ मजा आ जाएगा सर। ऊपर से तरबूज ना निचोड़ दूं मैं। हाँ जी भी ठीक है। बम्पर, अगर तुमने फालतू की बकवास की ना, मैं तुम्हारा मुंह उतार के तिजोरी में रख लूंगा, समझ में आया? बेवकूफ। अब बताइए, आपका सामान गायब कहाँ से हुआ? कानपुर एक्सप्रेस से। कानपुर एक्सप्रेस आ गई? हाँ जी, तो कभी की आ गई। ओहो, मुझे बुआ को लेने जाना था। एक काम करो, तुम इनको चाय पानी कुछ ना पूछना, मैं लेके आता हूँ। एक मिनट जी, हम चाय पानी पीने ना आए हैं जी, हम अपने सामान लेने आए हैं, अपने सामान। वो तो ठीक है, लेकिन हम तो सामान बेचते ही नहीं है। जी हम कौन सा सामान खरीदने आए हैं जी? हमने तुम्हें बताया ना कि हम कानपुर मेल से आ रहे थे, भुसावल आया तो हमारी आंख लग गई। किससे लग गई? जी ज्यादा नेता बनने की कोशिश ना करना, नहीं तो भूगोल पे ऐसा मरेंगे कि देखते रह जाओगे। हमने बोला हमारी आंख लग गई, मतलब नींद आ गई जी। आंख खुली तो मुंबई स्टेशन आ गया, तो हमारे सामान को लेके चला गया। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि आपका सामान मुंबई आना ही ना चाहता हो, जी। वो भोपाल में ही उतर गया हो। जी सामान अपने आप उतर जाता है? अरे हैंगओवर अपने आप उतर सकता है तो सामान क्यों नहीं उतर सकता है?
वैसे आप एक बात बताइए कि आपके सामान में क्या क्या था? जी हाँ जे हमारे सामान में 4 साड़ी, 2 पेटीकोट, 1 तौलिया और जे खाने पीने का सामान। लेकिन 4 साड़ी के साथ 2 ही पेटीकोट क्यों? अच्छा सफेद और काला सबके साथ चल जाता है ना, वही तो करते हैं सब लड़कियां। सही है। वैसे एक बात बताइए, ये जो आपके पास इतना सारा सामान था तो आप मुंबई क्यों आई? छुट्टी मनाने के लिए गोवा ही चली जाती, मजा आ जाता। जो हमारी बिटिया जो है ना वो मुंबई में रहती है, तो हम गोवा क्यों जाएंगे? एक बात बताओ, खुद इतना सारा सामान लेके आती हो, हाँ। बिटिया के लिए कुछ नहीं लाई हैं? बच्चे बेचारे मदर्स डे पे फोटो खींच खींच के माँ की एडिट कर करके डालते हैं कि आई लव यू मदर, पर खाली हाथ आ गई, बिटिया के लिए कुछ नहीं लाई। नहीं हम लाए माँ की हाथ की मठरिया। अच्छा, वो भी अपनी माँ के हाथ से बनवा के लाई, खुद नहीं बनाई? आलसी औरत। ऐसी औरतों से तो अच्छा है भगवान सारे के सारे मर्द बना दे। जी आप सबको मर्द बना दोगे तो औरतें कौन बनाएगा? नहीं नहीं, उसकी चिंता आप मत कीजिए, उसके लिए एक बंदा है यहाँ पे। जे बस हमारा सामान दिला दो, नहीं तो ऐसा रायता फैलाएंगे कि तुम समेटे ना समेट पाओगे। रुक जाइए एक मिनट, जरा बताइए आपके पास चोर की कोई फोटो है? हे भगवान, जे इन लोगों को कौन समझाए कि चोर की फोटो हम कहाँ से लाए? अच्छा, वैसे तो 50-50 सेल्फियां लेके फेसबुक पे डालती हो, करवा चौथ वाले दिन चोर के साथ एक फोटो नहीं खींच सकती थी? अपना फेसबुक अकाउंट चेक करवाओ, किस नाम से? एंजल प्रिया। तेरी तो ये क्या कर रही? एंजल एंजल नाम बनता है इनका। ये क्या कर रही हो? बंदूक को लग जाएगी। आपका नाम ना रामलाल होना चाहिए, रामलाल। देखिए, आपके पास ना सामान की फोटो है ना चोर की फोटो है, किसी की फोटो दिखाओ, कोई हीरो हीरोइन की दिखा दो, मैं मजा ही आ जाए। है। जी हमारे पास हमारी बिटिया की फोटो है, देखो मिस कानपुर रह चुकी है। बिटिया तो आपकी बड़ी खूबसूरत है। इस केस की पूरी तफ्तीश करनी पड़ेगी, हो सकता है पूरे सबूत इकट्ठा करने के लिए मुझे 2-3 महीने आपके घर में रुकना पड़े। जी क्या बकलौली हो रही है? जी थानेदार साहब क्यों रहेंगे ला जाकर हमारी लड़की के घर पे? जी हमारी बिटिया के घर में तो जगह भी बहुत कम है। अच्छा, इतनी बड़ी माँ को रख सकती है वो? हाँ। पति को रख सकती है? हाँ। और एक पराया मर्द नहीं रह सकता उधर? जी पराया मर्द क्यों रहेगा उसके घर में? एक मिनट, जब अपनी बेटी की शादी की थी तो वो क्या सगा मर्द था उसका? ना? पराया मर्द था ना? तो फिर हम नहीं रह सकते हैं क्या? वो कहावत नहीं सुनी आपने कि सास भी कभी बहू थी? जी उस कहावत का इस केस से क्या लेना देना? तो आपके केस से हमारे केस से क्या लेना देना? सामान आपका चोरी हुआ है, चोरी चोर ने किया है, आप इधर आई कि नहीं आई? बस एक मिनट रुक जाइए, जरा साफ साफ बताइए कि आपका दामाद जो है वो काम क्या करता है? बैंक में काम करता है। उसको फोन करके जरा पूछो, ये 500, 1000 वाले नोट बंद क्यों कर दिए? जी उसने बंद ना किए, वो बैंक में नौकरी करता है, नौकरी। नौकर आदमी से अपनी बेटी की शादी कर दी थी, 2-2 स्टार वाला इंस्पेक्टर यहाँ पे खड़ा, उनका आपको ध्यान ही नहीं कोई। हे भगवान, जी मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, मेरा जो सर है ना वो कढ़ाई से भी ज्यादा गर्म हो रहा है। इस आदमी से तो मुझे बात ही ना करनी, जब तुझसे भी ना बात करनी, हम कमिश्नर को फोन लगाएंगे बस। कब? ओहो। हेलो, कमिश्नर सल्ला स्पीकिंग। जी कमिश्नर तो बलवंत राय था। बलवंत राय के तो कुत्ते होते हैं। देखिए, जो बलवंत राय थे वो जेंट्स कोटे के कमिश्नर थे, ये लेडीज कोटे के कमिश्नर है। कमिश्नर साहब, चलिए, आपका गश्त का टाइम हो गया, फटाफट निकलिए गोली की तरफ, चलिए। जी कैसे हो सकता है? जी थानेदार कमिश्नर को आदेश दे रहा है, ये कमिश्नर आदेश ना देगा? चलो पोस्ट चेंज कर लेते, देखो आज से मैं कमिश्नर, तुम इंस्पेक्टर, चलो। ओके सर। जी ऐसा यहाँ ये हो जाता है? हाँ, हो जाता है, पोस्ट चेंज हो जाती है, हमारे तो 1-2 बार चैनल भी चेंज हुए। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बॉयफ्रेंड मिला? आजकल बॉयफ्रेंड्स कहाँ मिलते हैं, हम तो कब से अपने लिए ढूंढ रहे हैं। और इनके इलाज के लिए हम एक डॉक्टर भी ढूंढ रहे हैं। जे बस अगर जे मेरा सामान ना मिला ना तो महेंद्र बाहुबली लंका उठा देंगे। नहीं, अरे रुक जाइए। बैठो बैठो, टेक ऑफ होने वाली है। क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं आप? शांत शांत शांत। ये क्या लगा रही थी आप? ये जयकारे हो। आपको लगाना ही है तो कोई चाट पकौड़ी की दुकान लगाइए, हम भी खाएं, मजा है। ये क्या? पानी पानी। शट अप, इधर चोरी होगी, तुम पानी बेच रहे हो। मैं पानी बेच नहीं रहा हूँ, प्यास लगी है, पानी पीना है मुझे। मुझे पहले ये बताओ, मेरे बेबी को अंदर किस जुर्म में डाला है?
चोरी की है चोरी इसने, चोरी चोरी की है की उसने? है। जी तुम चोर हो? हाँ हाँ हाँ, हूँ मैं चोर। एक मिनट, हूँ मैं चोर, लेकिन मुझे चोर बनाया किसने? किसने बेबी किसने? इस लड़की ने, इस लड़की के खर्चों ने, इस लड़की के मोबाइल के रिचार्ज ने, इस लड़की की शॉपिंग की डिमांड ने मुझे चोर बनाया। ये लड़का बिल्कुल सही कह रहा है जी। आजकल की लड़कियां ना जो लड़कों को चोर बना ही देती है। अजय इतना रायता फैलाएंगी तो जय तो होगा। ए, आप अपना रायता संभाल के क्यों नहीं रखती है? हर 10 मिनट बाद फैला देती हैं आप रायता। जी रायता और हुस्न तो संभाले ना संभलता। बिल्कुल सही कहा दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। सरला तुम तुम कौन हो? मुझे एक इम्पोर्टेंट रेड मारनी है, मैं चलती हूँ। एक सेकंड, तुम कहाँ चली? इंस्पेक्टर साहब, ये बहुत ही धोखेबाज औरत है। भोले भाले लड़कों को फंसाती है, पिक्चर देखती है और महंगे महंगे पॉपकॉर्न खा जाती है। ये झूठ बोल रहा है। हाँ, तो तुम कौन से हरिश्चंद्र की औलाद हो? मैंने सुना है फोन पे बहुत लड़कों से बातें करती है ये, मैंने सुना है। हाँ जी हो सकता है ये लड़का सही बोल रहा होगा। आजकल की लड़कियां ऐसा ही करती हैं। थैंक यू मेरी फीलिंग समझने के लिए। मैं आपके लिए मिठाई का पैकेट लेकर आया हूँ, ये लीजिए मिठाई। ये तो कानपुर की मिठाई लग रही है। ये डब्बा भी देखो, हमारे मिठाई वाले ये कानपुर के हो? हाँ, आपकी बेटी की शादी करवाओगे मुझसे? साड़ियाँ भी लेकर आया हूँ मैं। ये साड़ियाँ तो दिखी दिखी लग रही है। जी लगता है हमारे साथ ये सामान भी हमारा ही है। ओहो, यानी केस सॉल्व। तो दिन रात कड़ी मेहनत करके आखिरकार हमने केस सॉल्व कर ही दिया। Congratulations sir, हमने केस सॉल्व कर दिया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, आज पहली बार हमारी सोसाइटी में हमने कोई सही काम किया है, वो भी अंत में बिना भागे। बिल्कुल। सोचो, नकली पुलिस बन के हमने केस सॉल्व कर दिया। असली होते तो नकली पुलिस? नकली पुलिस? नकली पुलिस? एक मिनट, देखो बम्पर, ये जो तुमने लाइन बोली ना कि बिना अंत में भागे हमारा केस सॉल्व, उसको मुझे लगता है थोड़ी नजर लग गई। तो बहन जी ऐसा है कि थोड़ी थोड़ी जगह मिलेगी, तो चलो फिर निकलो। वो देखो मेरी बात सुनो। बहन जी आपका सामान, अरे आपकी साड़ी, ओहो बहन जी देखिए। सलमान भाई, सुल्तान में 9 गाने हैं टोटल। अच्छा, सूरज बरजात्या साहब की फिल्में होती है तो समझ में आता है, ये एक्शन फिल्म है और आप पहलवान बने हुए हैं, तो 9 गाने मतलब कैसे? सब पहलवान को रोमांटिक होते हैं क्या? अरे आपके पिता भी रेसलर थे ना, फिर जाके पुलिस में थे पहले, हाँ। लेकिन शौक था उनको। तो रोमांटिक नहीं थे? नहीं, रोमांटिक नहीं होना और कपिल का यहाँ पर मौजूद होना असंभव, असंभव। इस दुनिया में। मम्मी डैडी रोमांटिक थे? मेरे को मालूम नहीं होने या। भाई तो वैसे हम 3 भाई बहन हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो काफी हमारे फादर से थोड़े से कम है, लेकिन कि हम 5 हैं और वाइफ भी उनकी 2 हैं। तो हम अब उनको बुलाते हैं, उस महिला पहलवान को बुलाते हैं जिनके ऊपर हमारे ये पुरुष पहलवान जो हैं वो टल्ली हो गए, रोमांटिक हो गए। प्लीज आप सबकी जोरदार तालियों के बीच द वेरी टैलेंटेड अनुष्का शर्मा। अनुष्का, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू कपिल। भाजी, आपको पता है अनुष्का जो है सुल्तान में ये भी रेसलर बनी है। पता है? स्लिम और स्लीक पहलवान, पहली बार आप देखेंगे फुर्ती से रेसलिंग करने वाली। अच्छा अनुष्का, एक बात बताओ, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपने कभी ऐसा कोई किरदार नहीं किया अब तक ना। किसी स्पोर्ट्स पर्सन का, या वो भी पहलवान बनी है आप, और ऊपर से लड़कों के साथ कुश्ती भी कर रही हैं जी। तो उनको तो बड़ा मजा आया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, पिट रहे थे, क्या मजा आएगा। जिसकी जुल्फ को देखकर बंदा मदमस्त बादल हो जाए, ठीक है भाई? जिसकी जुल्फ को देख के बंदा मदमस्त बादल हो जाए, रूप ऐसा कातिल के आशिक भी पागल हो जाए। जरूरत क्या है? जरूरत क्या है मोहतरमा आपको कुश्ती अखाड़े की? आप मुस्कुरा दो, बड़े से बड़ा पहलवान घायल हो जाए। बाजी। एक्चुअली ये ना काफी सालों से ऐसे तारीफ करते आ रहे थे लड़कियों की, तो एक दिन पिछले हफ्ते हमने भाभी जी को बुला लिया।
तो अब इनको ये है कि अब तो भाभी आके चलेगी, अब फिर 3 साल नहीं आएगी, तो अब ये दोबारा मार्केट में आ रहे हैं। वेलकम बैक शैरी ब्रो। अच्छा सलमान भाई, आप दोनों तो एक्टर्स हैं, आपको पता है अगर आप कोई फाइट सीक्वेंस कर रहे हैं तो आपको पता है कि मुझे कितनी दूर से हाथ आसपास से निकालना है ताकि उसको लग ना जाए, या कितने प्रेशर के साथ मारना है, आपको पता है। अनुष्का, आप एक्टर्स हैं, लेकिन जिनके साथ आप कुश्ती कर रहे थे वो तो ओरिजिनल पहलवान थे, तो उनको आप पहले बताते थे कि भाई थोड़ा ध्यान से रखना है? उनको पता था कि जितना भी उनको बताओ भूल जाते थे। उनको पता नहीं ऐसा हो जाता था कि जहाँ उन्होंने एक्शन सुना उनको ऐसा लगता कि वो किसी MMA के रिंग में फाइट कर रहे हैं। तो वो अपने हिसाब से करते थे। तो जहाँ उनको कुछ खुला दिखता था वो वहाँ पे धाई से पंच मार देते थे। आई थिंक वो स्पोर्ट्समैन जो था ना वो जाग जाता था सडनली जी। एंड देन वो बहुत कंपेटिटिव हो जाते थे, तो सडनली वो बोलते थे इनसे तो नहीं हारेंगे, अब बस वापस हमारे ऊपर हावी हो जाते थे। तो उनको याद दिलाना पड़ता था, भाई कैमरा देखो, पिक्चर चल रही है यहाँ पे। और मारने के बाद तो सॉरी बोल ही देते थे ना, सॉरी बोल दिया। और हम डर ये लगता था कि अगर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे मारा, क्या होगा उसका? कुछ भी नहीं, मतलब रोज तो पिटता है। अच्छा, चुन चुन के लेके आए थे। अच्छा, पहले तो ऐसा लगा कि यार ये साले उठा के बहुत कस से के पटक रहे हैं, और आदमी आड़ा टेढ़ा गिर रहा है, कहीं कोनी के बल गिर रहा है, तो कभी गर्दन के बल गिर रहा है, वो पीठ के बल चित, और धाड़ धाड़ धाड़। It was very I felt like killing those guys. बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है आजकल। आप भी सोच समझ के हंसिए, सब फंसेंगे। अच्छा, मिट्टी का ये चक्कर था कि थोड़ा सा लड़ने के बाद ना भूल जाते थे मिट्टी को खोदना। जी। तो मिट्टी ऐसा चट्टान जैसा हो सख्त हो जाता था, सख्त। तो खांसी निकल आती थी, और सब देख रहे हैं पे। अब सबको पता है कि पड़ी है, और सबको पता है कि ये दिखाना नहीं चाह रहे कि इसको लगी है वो, लेकिन वो एक्सप्रेशन अब ये भी नहीं बोल सकते, अली जाके बोल उसको यार लग रही है यार, ये भी नहीं बोल सकते। अब उसको ही पता कि पड़ी इसको, अब ये बोल नहीं रहा है, तो ये धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा दे रहा है। उसके बाद चलो हमारा पटकना बंद हो गया, अब मजा आएगा इनको पटकने में। अबे साले उठे तो पटके। आपको पता, अनुष्का ने फिल्म रब ने बना दी जोड़ी में शाहरुख भाई को अपने स्कूटर के पीछे बिठा के उनको चलाती हैं। फिर पीके में आमिर खान सर को इन्होंने स्कूटर के पीछे बिठाया। अभी सुल्तान में ये सलमान भाई को पीछे बिठा के लेके जा रही हैं। तो आप क्या साबित करना चाहती हैं कि आप तीनों खानों को पीछे छोड़ रही हैं? मैंने ये साबित किया है कि इंडस्ट्री में मुझे सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल इंसान माना जाता है, कि द 3 बिगेस्ट हीरोज ऑफ आवर कंट्री, जिनके ऊपर इतने पैसे लगे हुए हैं, who are worth so much, उनको बस मैं पीछे बिठा के चला सकती हूँ, because only I am responsible। ये कोई बाकी वो किसी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते। साजिश। या कि इन तीनों को मारो। 2 को तो छोड़ दिया, आपको भी छोड़ ही दिया। तो बच गए। अच्छा, मैंने तो अपने पैर जमीन से उठाए नहीं मैं। अच्छा, क्या समझदारी उन्होंने ये की कि हमारे जो मोटरसाइकिल के पीछे एक डिश है, तो अगर मैं खड़ा भी होना चाह रहा था ना, वो सर डिश मुझे ले चलता। But I was very good. You also said I was very good. राइडिंग डिस्टेंस यहाँ से लेके वहां तक, यहाँ से लेके 25 टेक। नहीं। अनुष्का, आपने जैसे आपने कहा कि आपने शाहरुख भाई के साथ, आमिर भाई के साथ, सलमान भाई के साथ काम किया है, सबसे ज्यादा डर किसके साथ काम करने में लगता है? अच्छा, क्यों लगता है? I don't know यार, मुझे नहीं पता है। I think मैं ये सॉल्व करती जाऊंगी अपने दिमाग में। I get very intimidated by सलमान। क्या बोलते हैं intimidated को हिंदी में? मुझे बताओ। मुझे क्या पता। अच्छा बाजी, इस फिल्म में देखना आप, अनुष्का ना गोबर के उपले बना रही है, भैंस के गोबर के उपले बनाती है, और सलमान भाई देखते हैं उनको प्यार हो जाता है। फिर दबंग में देखा सोनाक्षी मिट्टी के घड़े बना रही होती है, उनको देखते प्यार हो जाता है। मतलब सलमान भाई को ना फिल्मों में देसी काम करने वाली घरेलू लड़कियां, उनसे प्यार हो जाता है। तो भाई रियल लाइफ में भी ऐसा ही वैसी ही।
चाहे कहीं से भी हो, लेकिन वैसे ही। माँ, क्या आप भी वही समझे जो मैं समझा? सुल्तान में एक डायलॉग है, सलमान भाई ये कहते हैं कि डॉक्टर की शादी डॉक्टर से होनी चाहिए, इंजीनियर की शादी इंजीनियर से, और पहलवान की शादी पहलवान की छोरी से। भाई आपको क्या लगता है कि सेम प्रोफेशन में शादी करना जो है उसका फायदा है कि नुकसान है? इनिशियली फायदा है। इनिशियली फायदा कैसे? इनिशियली फायदा है कि एक कॉमन टॉपिक मिल जाता है बात करने के लिए, स्पेशली लड़कियों को। आई थिंक, हाँ, आई थिंक वो एक तो पहले तो, उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो जो इंटरफेरेंस बहुत, आई डोंट थिंक यू डन दिस सीन राइट, आई थिंक यू शुड हैव डन इट डिफरेंटली, बट फॉर द मैन इट्स अ बिग नुकसान। देख, जो उसको हर चीज पता चलती है कि ये प्रोफेशन में ये होता है, राइट। बाहर वाली को शायद इतना नहीं, बिल्कुल नहीं पता नहीं। और आपका अफेयर शुरू हो गया जी, हाँ, तो उनको ऐसा लगता है कि अच्छा मैं इनसे पट गई तो दुनिया की कोई भी औरत पट सकती है। इनको पता नहीं होता कि हमको कितना भीख मांगना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जिस दिन को ये पता चले, हाँ, तो ये खुद बोलेंगे कि प्लीज यार, प्लीज हैव एन अफेयर विद माय बॉयफ्रेंड। तो ये डिबेट को हम थोड़ा दर्शकों तक लेके चलते हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि सेम प्रोफेशन में शादी करने के नुकसान है या फायदे हैं? जी, सबसे पहले कौन आ रहे हैं 1 by 1? जी, हाय कपिल सर। Hi. सत श्री अकाल पाजी। हेलो अनुष्का मैम, हेलो सलमान सर। सेम प्रोफेशन, हाँ स्टूडेंट्स। मेरा नाम प्रियंका है, आई एम फ्रॉम न्यूजीलैंड। आपके साथ उनका परिचय नहीं कराया आपने? भाई भाई हैं, सर माय नेम इज अविनाश मिश्रा, आई एम फ्रॉम जलंधर। भाई बहन हैं। आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड? केमिस्ट्री तो वही लग रही है भाई। नहीं, लाइक हमारा प्रोफेशन सेम है, बिकॉज हमारा कॉल सेंटर इंडिया में भी है, जिस कॉल सेंटर में मैं न्यूजीलैंड में काम करती हूँ। वी हैव ओपनड अ कॉल सेंटर इन इंडिया टू, तो प्रोफेशन सेम है। तो आप भी कॉल सेंटर में जॉब करते हैं? हाँ। तो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कॉल सेंटर में, एक दूसरे को लगे रहते हैं? सर दूसरों के भी करते हैं, साथ साथ अपनी भी कर लेते हैं। तो क्या आपके विचार क्या हैं, आप क्या ओपिनियन है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे हिसाब से तो बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, लाइक ही कांट लाई टू मी एनी टाइम, बिकॉज ये तो डिसएडवांटेज है। तो भाई अभी आपकी एंगेजमेंट ही हुई ना? हाँ जी। देख लो अभी भी है। तो मैडम ने कहा है कि एडवांटेज है, चलो अच्छी बात है। तो आप इसका सर डिसएडवांटेज ऐसे जैसे सारे राज, मतलब सारी कुंडली इनके पास होती है हमारी। अबे तो राज रखते क्यों? सीधा सीधा बोल देना चाहिए। हाँ, बोल दो भाई। Honest। फिर तो सर भी मिलेगी नहीं ना। ऐसी हरकतें मत किया करो तुम। सर करते क्या है, उनको तो शक की बीमारी होती है ना। बस करेक्ट। यही तो बात है। बेटा जहाँ शक की बीमारी हो वहाँ रिश्ता नहीं रह सकता, ये पक्की बात। अब तो सोच के बोलना पड़ेगा। तुम तो एक्चुअली बैठ के सोचो। चलिए शुक्रिया ब्रदर, शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए, धन्यवाद। आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, चिल्लाओ आराम से, आराम से, अब बुझाना, 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 आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, अच्छा अच्छा। क्या बुला रहे? क्या क्या बुला रहे? अब्बू जान, अब्बू जान, अब्बू जान बोलो, अरे बोलो लड़का, बोलो, अब्बू जान बोलो। अच्छा बस बस बस, हट जाओ, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, हटो, लाइन में आ जाओ, सब लाइन में आ जाओ। सबको मिलेगा क्या? इधर अब्बू बन रहे हैं? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, सब लाइन में आ जाओ। लेकिन सब ये क्या आदाब, अनुष्का आपा कैसी हैं आप? माशाल्लाह कितनी अच्छी। आदाब बजा लाती हूँ, अभी तो कुछ किया ही नहीं आपने। लिल्ला, आखिर आपके दीदार हो ही गए। ऐसी भी क्या दूरी, ईद का वक्त है, गले नहीं मिलोगे। ढिंका चिक्का, ढिंका चिक्का, ढिंका चिक्का। सलमान भाई आप देख लो, चैनल चेंज हो गए, हरकतें चेंज नहीं हो रही इनकी। देखिए ये गुनाह है, गुनाह है, गुनाह अजीम है, ईद के वक्त गले नहीं मिलना। आइए, अच्छा मैं अपनी आंखें बंद कर लेती, आप मिल लीजिए। क्या फर्क पड़ेगा? मिलिए ना। लेकिन साहब किसके बच्चे करके रहेंगे आप? मुझसे क्या पूछ रहे हैं आप?
जिन्हें ये अपना अब्बा 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 कह रहे हैं उनसे पूछिए ना। सारी दुनिया जानती है सलमान कुंवारे। कुंवारे तो क्या हुआ? नादान परिंदे, कुंवारे हैं तो क्या हुआ? इनके कुंवारेपन पर एक शेर अर्ज है। खड़गाओ। बॉलीवुड में इनका सिक्का चलता है। बॉलीवुड में इनका सिक्का चलता है, हर किसी का दिल इन पर फिसलता है। बाप बनने के लिए जरूरी नहीं शादी करना, कैश सिर्फ बैंक से नहीं एटीएम से भी निकलता है। ये अपना हिसाब गिन रहे हैं। ऐसे क्या मुस्कुरा रही? आप देखिए ना, माशाल्लाह कितने अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे सब अपने अब्बू पर गए। गए मुझको आपको लग रहा है? नहीं क्या? देखो वैसे ही वो शादी नहीं कर रहे हैं, आप ऐसी हरकतें करके उनको और दूर भगाओगे शादी से। क्या इतने सारे बच्चे दिखा रहे हो। ऐसी हरकतें करके। ठीक है, ठीक है, जाओ, बेड़ा गर्क हो गया मेरा, जाओ। या अल्लाह 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 अल्लाह। मैं क्या कह रही थी? क्या कह रहे खुदा थे गवाह है सल्लू मियां, जी बहुत बड़ी कदरदान हूं मैं आपकी। जी। पर मैं सच कहती हूँ। अली नहीं कर यार। अली। अच्छा दूर से। बस नहीं, मैं कुछ नहीं, बस सच कह रही हूँ, मैं दिलो जान से आप पर मरती हूँ। जी। आपको नहीं पता सल्लू मियां, एक वक्त था जब मैं आपसे शादी करना चाहती थी, किसी भी कीमत पर मैं आपको हासिल करना चाहती थी। इसी चक्कर में गैलेक्सी अपार्टमेंट भी चढ़ाई कर दी थी मैंने। आपके घर के पीछे पाइप नहीं भाई चढ़ रही थी, किसने फ्लश कर दिया तो गिर गई नीचे। क्यों कर दिया ऐसे काम? करके ऐसे कोई फ्लश करेगा तो डर के मारे गिरूंगी ना मैं। ऐसी जोरदार आवाज आई थी, हाथ फिसल गई, नीचे आ गए। लेकिन सल्लू मियां, नहीं लगाऊंगी हाथ, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। जैसे तैसे करके मैं आपके घर में घुस आई खिड़की से, पर आपके घर वाले कोई दिखाई नहीं दिए। सिर्फ वो साजिद वाजिद, हिमेश रेशमिया, सूरज पंचोली यही घूम रहे थे। सच कह रही हूँ। बात दरअसल ये है कि मेरे जो नवाब साहब है ना, माशाल्लाह, उन्हें भी कुश्ती का बड़ा शौक है। अगर ज़हमत ना हो तो आप मुझे कोई पोर्टेबल सा दाव सिखा देंगे? देखो सलमान भाई आपको नहीं सिखा सकते, वो अपना लंगोट नहीं लाए आप। मुझे पता था बात यहीं पे आके अटकेगी। मैं पूरी तैयारी के साथ आई हूँ। निकल जा। हाँ। ओ हाँ, मैं तो ये भूल ही गई थी। This is actually लंगोट यार। हाँ तो पहना हुआ है। सूख रहा था, ले आई। खराब हो गया। हाँ वो पसीने से ऐसा लगे कांजी वांजी मार के तुम कड़क। तो बेगम आपका हुआ गया? हाँ हाँ, जाने से पहले एक और शेर आपके नाम करना चाहती हूँ। ओए होए ओए होए। तेरी मोहब्बत में इश्क छलका जाम हो जाए, किसी समंदर के किनारे ठंडी शाम हो जाए। जरूरी नहीं है कि तुम मेरे घर आ जाओ, ख्वाबों में भी आ जाओ तो अपना काम हो जाए। बड़ा ही वाहियात शेर बड़े ही अदब से सुनाया गया। हाय अल्लाह। हाँ थोड़ा राइट लो, राइट लो, इधर लो भाई, इधर तुमको यार, इधर थोड़ा यहाँ पे लो, थोड़ा बैक 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 मोड़ो मोड़ो। और यार तुम इधर मैम। हाँ बस ठीक है, थैंक यू सो मच। जाओ जी, जाओ जाओ। डॉक्टर साहब कहाँ से आ रहे हैं आप? वो कुश्ती का मुकाबला हो रहा था, वहीं से मार खा के आ रहा हूँ। लंगोट होने। Yeah, this is the कुश्ती बेर।
Because very necessary. Like in Yeah. cricket you wear pad, Yeah. here you wear the langot. नया ट्रेंड। या तो बहुत मारा उन्होंने मेरे को, फिर मैंने भी उनको कह दिया कि भाई मार तो रहे हो, याद रखना मेरे को छोड़ के आना पड़ेगा, तो छोड़ के गए मेरे को यहाँ पे। What a BTTF day. BTTF क्या होता है? बड़ा टूटा फूटा छड़े है मेरा। Hello सलमान जी, this is Dr. Mishur Gulati. How are you doing, sir? Nice, right? Anushka ji, please, have a few conversation. तो कुश्ती करके आया, आपको इतना नहीं पता लंगोट को पैंट के ऊपर नहीं पहनते? नहीं, पैंट तो मैंने सेफ्टी से पहनी हुई ना, लंगोट ढीला होता है, कई बार नीचे गिर जाता है। अंदर से तो जेंटलमैन ही निकलना चाहिए ना आदमी। मेरी बात सुनो, जब आपको सांप पकड़ना नहीं आता तो बिल में हाथ क्यों डालते हो आप? ये कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर रहे हो यार, सांप मैं तो सांप पकड़ा ही नहीं। तो कुश्ती करने गए क्यों थे आप? मेरे को ना वहाँ पे ये लगा कि अनुष्का जी जैसी कोई खूबसूरत लड़की होगी, उनसे मैं मार वार खा लूंगा, थोड़ा मजा भी आएगा, बट ये तो मुस्टंडे थे। इन्होंने नहीं सोचा, ये पटक पटक के मारा इन्होंने मेरे को, और मेरा मुंह नीचे लगा दिया और टांग लेके ना ऐसे रख दिया, ऐसे ऐसे करके नहीं नीचे। अब मैं ना पैर का पोजीशन इनका इधर था, तो मेरे मुंह से सॉलिड सॉलिड भी नहीं निकल रहा था। मैं क्योंकि यहाँ रख दिया ना, कैसे बोलेगा आदमी सॉरी। अच्छा, पांचों खाने चित कर दिया मुझे, बेस्ट पार्ट ये है। चारों खाने होता है यार, चारों पांचों खाने कहाँ होते, चार खाने चित। चार खाने तो पहले राउंड में 1 मिनट में ही हो गया था ना मैं। फिर उसके बाद इन्होंने खाना खाया, फिर मेरे को इसने पांचों खाने चित किया। बट मेरे को दाव पेच की बहुत नॉलेज है सलमान साहब। किसकी? मैंने दाव खेला, मैंने कहा तुझे तेरी माँ की कसम अगर अभी मारा तो। बेस्ट पार्ट ये था कि उसने फिर भी मारा। बड़ा गलत आदमी होगा ना, अपनी माँ से प्यार नहीं करता होगा। नहीं नहीं, आंटी जी तो वही बैठी थी, वही कह रही थी कि मारो इस गधे के बच्चे को। अच्छा, ये वही आंटी है जो मुझे शुरू में कह रही थी तो मेरे बेटे जैसा, बाद में अपने बेटे को चीयर कर रही थी। वो इतना खुद अग्रेसिव नहीं था पहलवान, जितना माँ की चीयरिंग अब से हो गया।